बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ के चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की आज हम एक्सरसाइज 9.1 को शुरू करने जा रहे हैं। बहरहाल एक्सरसाइज 9.1 को शुरू करने से पहले दो डेफिनेशन के मुतालिक मैंने आपको बताना है जो इस एक्सरसाइज के लिहाज से अहम है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन, जो आपको बुक के पेज नंबर 409 पे मिल जाएगी और आपको आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं। डेफिनेशन में आपसे कहा जा रहा है अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ एनी नंबर ऑफ द वेरिएबल्स is said to be homogeneous of degree n in these variables if multiplication of these variables by any number t is not equal to 0 results in the multiplication of the function by t की पावर n i e। और आगे आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बनी हुई है। तो डेफिनेशन को समझते हैं कि इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड के लिहाज से कोई फंक्शन हो। देखें यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि u इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। ये एक फ़ंक्शन हमने बतौर एग्जांपल ली है और ये फंक्शन हमारे पास एक्स वाई और जेड के लिहाज से है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है कि अगर उस फंक्शन में जो एक्स वाई और जेड के लिहाज से हो, उस फंक्शन में हम एक्स वाई और जेड पे टी को अप्लाई करवाएं। टी को कैसे अप्लाई करवाएंगे, उसने कहा हुआ है कि वेरिएबल्स इफ़ मल्टीप्लिकेशन, यानी टी को हम उन वेरिएबल्स पे बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाएं और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टी की कोई डिग्री बाहर कॉमन आ जाए और वो फंक्शन जो हमने लेट किया हुआ था वो एज इट इज़ दोबारा आ जाए, तो हमारे पास वो जो फंक्शन होगा वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर देखते हैं। देखें हमने क्या कहा है कि टी को इन वेरिएबल्स पे मल्टीप्लाई के तौर पर अप्लाई करवाएं। तो टी को एक्स पे भी अप्लाई करवाएं तो टी मल्टीप्लाई एक्स, उसके बाद टी को वाई पे भी मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा टी मल्टीप्लाई वाई, और टी को जेड पे भी मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा टी मल्टीप्लाई जेड। यानी टी को तीनों फंक्शंस पे, सॉरी तीनों वेरिएबल्स पे अप्लाई करवा दिया है। ठीक है, अब ये देखें, इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये देखें हमने टी को इन वेरिएबल्स पे अप्लाई करवाया और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टी की कोई डिग्री, डिग्री देखें क्या होती है, पावर उसकी, टी की डिग्री जो हमारे पास 3 आ रही है वो बाहर कॉमन आ गई और अंदर आपके पास एज इट इज़ वही फंक्शन आ गया जो हमने लेट किया था। आ गया कि नहीं आ गया? तो लिहाजा ये हमारे पास जो फंक्शन है u इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अब डेफिनेशन में हमने होमोजीनियस फंक्शन की तो पता चल गई डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन में आगे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है डिग्री का। देखें डिग्री क्या होती है हमारे पास, ये जो टी हमने लिया था ना नंबर, इस टी की जो पावर होगी ना हमारे पास, वो हमारे पास उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये फंक्शन हमने अभी देख लिया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और अब इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हमारे पास 3 है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन समझ लग गई होगी। अब आगे देखें, डेफिनेशन में आपसे कहा जा रहा है कि पहली बात टी आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए? अगर टी ज़ीरो हो गया तो मल्टीप्लाई करवाने से सारा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आ ही नहीं सकेगा। ठीक है, तो पहली बात टी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और एन जो है, एन आपके पास, इसका ताल्लुक आपके पास किसी भी रियल नंबर्स में से हो सकता है। ठीक है, एन 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो उस फंक्शन की नौइयत के लिहाज से होगा कि वो फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो ये आपके पास होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपके जहन में ये पुख्ता तरीके से बैठ जाए। अब हमने ये एग्जांपल के लिए लेट किया है फंक्शन। देखें ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स वाई और जेड के लिहाज से ये फंक्शन आ रहा है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आपके पास हर फंक्शन एक्स वाई और जेड के लिहाज से हो। दो फंक्शन के लिए, दो वेरिएबल्स के लिहाज से भी आपके पास फंक्शन हो सकता है। यानी एक्स वाई के लिहाज से भी हो सकता है, एक्स जेड के लिहाज से भी हो सकता है फंक्शन, और वाई जेड के लिहाज से भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी यानी कि शर्त नहीं है कि आपके पास फंक्शन तीनों वेरिएबल्स के लिहाज से हो। देखें इसको हम दो के लिहाज से भी कर सकते हैं, यानी कि इस फंक्शन को भी हम देख सकते हैं कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल इसी को देख लेते हैं। क्या कहा था जी मैंने कहा था कि फंक्शन में एक्स वाई या जेड पर टी को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाएं, तो यहाँ पर अप्लाई करवाएं, ये टी एक्स पर जब अप्लाई होगा तो ये बनेगा टी मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3। ठीक है, हमने एक्स पर अप्लाई करवाना है यानी पावर उसकी होल पावर में आ जाएगी। ठीक है, प्लस अब वाई पे करवाएं तो टी मल्टीप्लाई वाई, उसकी भी पावर 3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करवा दें तो एक्स पर करवाएंगे तो ये बन जाएगा टी मल्टीप्लाई एक्स, और आगे वाई पे करवाएंगे तो ये बन जाएगा टी मल्टीप्लाई वाई।
अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ऊपर से आपके पास टी की पावर 3 कॉमन आ जाएगी और अंदर आपके पास बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे आपके पास टी कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एक्स माइनस वाई। कटिंग करें इसकी तो ये आपके पास देखें ये बन जाएगा आपके पास टी का स्क्वायर, और ऊपर डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो देखें टी अप्लाई करवाया और वही फंक्शन हमारे पास दोबारा से आ गया। तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है, देखें टी की पावर आपके पास क्या है, वो है 2। लिहाजा इस होमोजीनियस फंक्शन की हमारे पास जो डिग्री है वो है 2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री फंक्शन की नोयत के लिहाज से चेंज हो सकती है। तो ये देखें फंक्शन चेंज हुआ तो लिहाजा डिग्री भी चेंज हो गई। तो ये है आपके पास होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ लग चुकी होगी। अब दूसरे नंबर पे आपको जो डेफिनेशन बतानी है वो है, असल में वो एक थ्योरम है और उस थ्योरम का नाम है ऑयलर्स थ्योरम। ठीक है, ये बुक के आपको पेज नंबर 410 पे नज़र आ जाएगा और बुक के पेज नंबर 410 के आखिर में आपको देखें स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, इसने इस थ्योरम को प्रोनाउंस किया हुआ है। ये असल में ऑयलर है ये। ठीक है, ये ऊलर या पढ़ना चाहें आप जैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये असल में इसकी जो प्रोनाउंस है वो बुक में उसने की हुई है कि ये ऑयलर्स है। ठीक है, और ये एक स्विस मैथमेटिशियन था। तो बहरहाल ऑयलर थ्योरम हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इफ़ यू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर ज़रा रुकें, एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर भी पिछले डेफिनेशन की तरह कोई हदबंदी नहीं है कि आपके पास फंक्शन सिर्फ एक्स वाई के लिहाज से हो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं की हुई, बस आपने उसने आपको समझाने के लिए कहा हुआ है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन एक्स वाई के लिहाज से हो। ठीक है, इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कोई हदबंदी नहीं है, फंक्शन आपका एक्स वाई और जेड के लिहाज से भी हो सकता है। ठीक है, तो बहरहाल देखें इफ़ यू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई के लिहाज से कोई फंक्शन हो और वो होमोजीनियस फंक्शन भी हो और उस होमोजीनियस फंक्शन की कोई डिग्री n हो। अब n क्या था, मैंने आपको पीछे ही बताया है कि n हमारे पास रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री n हो तो ऑयलर्स थ्योरम हमारे पास ऐसी सिचुएशन में ये बनेगा, x मल्टीप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y और इज़ इक्वल टू n u। n क्या है, n आपके पास डिग्री है, n आपके पास डिग्री है। ठीक है, तो बहरहाल ये आपके पास ऑयलर थ्योरम है। देखें अगर आपके पास n ज़ीरो हुआ, यानी कि अगर उस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री ज़ीरो हुई जो आगे सवालों में आएगी भी, तो ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और ज़ीरो मल्टीप्लाई यू, तो इसका मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा। और अगर इसके बरक्स n हमारे पास कोई नंबर हुआ, यानी कि 1 2 3 में से कुछ भी नंबर हुआ, तो फिर यहाँ पर हमारे पास n जो है वो उसकी डिग्री यानी n की जगह वो नंबर आ जाएगा और वो नंबर जो है वो उस फंक्शन यानी u असल में क्या है, ये वही फंक्शन है ना जो आपने लेट किया हुआ है, तो उस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आपको जो बताना है वो है पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। आप वैसे इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन इसको फिर भी यहाँ पे थोड़ा गो थ्रू कर लें। देखिए सिंपल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव आप एफएससी लेवल पे पढ़ के आ चुके हुए हैं और दोनों डेरिवेटिव्स को आपने कैलकुलस की जो एसएम यूसुफ की बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है। सिंपल डेरिवेटिव हो तो आपने चैप्टर नंबर 2 में हर बार देखा होगा और पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 में भी है। ठीक है, तो ये आप पढ़ के आ चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको गो थ्रू कर लें। देखिए दोनों डेरिवेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों में, इस सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में, फंक्शन के वेरिएबल्स पे दोनों डेरिवेट तो हो रहे हैं, लेकिन सिंपल डेरिवेटिव में ये जो डेरिवेटिव है यानी डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है हमारे पास, ये दोनों फंक्शन को डेरिवेट करेगा और पार्शियल डेरिवेटिव में ये डेरिवेटिव फंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले फंक्शन को डेरिवेट करेगा। ठीक है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव जिस लिहाज से होगा, अभी यहाँ पर क्या है, ये इसको कहते हैं, ये देखें ये जो हमारे पास ये जो सिंबल है इसको कहते हैं पार्शियल। इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, इसको पार्शियल भी पढ़ते हैं, तो इसको डेल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पार्शियल जो है, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से है। लिहाजा यहाँ पर सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स को ऑपरेट करेगा, यानी एक्स वाले फंक्शन को ऑपरेट करेगा वाई पे, या अगर जेड होता तो वो उनको ज़ीरो कर देता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्स पर ऑपरेट होगा। और यहाँ पर देखें इसको अगर हम डेरिवेट करें तो ये डेरिवेटिव जो है एक्स के स्क्वायर पे 2x जवाब देगा और 2 यानी वाई स्क्वायर पे ये 2y dy/dx जवाब देगा, जबकि पार्शियल डेरिवेटिव में x के लिहाज से ये जवाब देगा सिर्फ 2x और आगे y है वो ज़ीरो हो जाएगा।
ठीक है, ये इसमें बेसिक सा फ़र्क है। अगर यहाँ पे y होता, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ y है, तो फिर यहाँ पर x वाला जो फंक्शन है, यानी x वाला जो वेरिएबल है वो 0 हो जाता और फिर ये y के लिहाज से इसका जवाब देता। ठीक है, ये इसमें बेसिक सा फ़र्क है। ये बताना इसलिए लाज़मी था क्योंकि आगे चैप्टर नंबर 9 जो है, इसमें एक्सरसाइज़ 9.1 या इससे आगे जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसमें ये पार्शियल डेरिवेटिव का ही इस्तेमाल है। तो बहरहाल ये दोनों डेफिनेशन हमने देख ली हैं और वज़ाहत से देखी हैं। अब एक्सरसाइज़ 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो बहरहाल एक्सरसाइज़ 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपसे इसमें कहा जा रहा है वेरीफाई ऑयलर्स थ्योरम 4। इसके आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए, बी और सी। बहरहाल इस वीडियो में हम ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो वो आपके पास क्या है, ए पार्ट आपको दिया गया है u इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये देखें, आपको बुक में कहा गया है आर्क साइन और आर्क टेन। आर्क साइन और आर्क टेन का आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका मतलब साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो बहरहाल दूसरे नंबर पे ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये एक्स वाई के लिहाज से दिया गया है। ठीक है, तो बहरहाल हमने इस फंक्शन पे देखना है कि क्या ये फंक्शन या इस फंक्शन पे हमारे पास ऑयलर्स थ्योरम वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो अभी हमने ऑयलर्स थ्योरम को पढ़ा है, उसमें क्या कहा गया था कि फ़ंक्शन का होमोजीनियस होना ज़रूरी है। तो हमें तो नहीं पता कि ये फ़ंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है, तो सबसे पहले इस फ़ंक्शन को चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस फ़ंक्शन है कि नहीं है। और अगर ये होमोजीनियस फ़ंक्शन है तो इस होमोजीनियस फ़ंक्शन की डिग्री हमारे पास क्या है। ठीक है, तो देखें कैसे चेक करते हैं। अभी हमने देखा है चेक करना है इसको कि फ़ंक्शन में, यानी जो भी फ़ंक्शन आपको दिया हुआ है उस फ़ंक्शन में एक्स, वाई और अगर जेड भी है तो उसके ऊपर भी। अभी तो फ़िलहाल जेड नहीं है, अभी तो एक्स और वाई है। तो फंक्शन में एक्स और वाई पे हम टी को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाएंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करवा के देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले देखें, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई। ठीक है, यानी देखें एक्स और वाई पे हमने टी को बतौर मल्टीप्लाई अप्लाई करवा दिया है। प्लस आगे टेन इनवर्स वाई की जगह टी वाई डिवाइडेड बाय एक्स की जगह टी एक्स। ये हमने दोनों फंक्शंस पे एक्स और वाई पे टी को अप्लाई करवा दी है। तो अप्लाई करवाने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, टी सारे कट गए, कट नहीं गए आपस में। तो बहरहाल ये कट गए हमारे पास। तो फंक्शन हमारे पास क्या बच रहा है? फंक्शन हमारे पास बच रहा है साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पर हमने कहा था, डेफिनेशन में पढ़ा था कि टी को अप्लाई करवाने से अगर टी बाहर कॉमन आ जाए और अंदर वही फंक्शन बच जाए। अब देखें अंदर या यहाँ पर तो वो फंक्शन बच रहा है लेकिन टी बाहर नहीं है। अब ज़रा गौर से देखें, बाहर हमारे पास वन है। ठीक है, वन को हम या वन की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं, वन इज़ इक्वल टू टी की पावर ज़ीरो। देखें टी की पावर ज़ीरो, आंसर इज़ इक्वल टू वन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ वन पे हम इसकी जगह टी की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं। तो देखें टी की पावर ज़ीरो आ गई और अंदर फंक्शन भी आ गया। ठीक है, अंदर वही फंक्शन आ रहा है और बाहर टी की पावर भी है। तो यूँ हमने टी की पावर को खुद बाज़ औक़ात बना लेना होता है। जब हमारे पास टी कट जाएँ तो इस तरह हम टी की पावर ज़ीरो करके बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस आ रहा है। अब ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस आ रहा है और इस फंक्शन की डिग्री क्या है हमारे पास? तो देखें टी की पावर क्या है? ज़ीरो। इसका मतलब इस फंक्शन की डिग्री हमारे पास क्या आ रही है? n इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ रही है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लग जाएगी। अब आगे हमसे कहा जा रहा है कि जब होमोजीनियस पता चल जाएगा, यानी ये फंक्शन होमोजीनियस है, तो उसके बाद ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई करवाते हैं। तो ऑयलर्स थ्योरम हमारे पास क्या था? हमने अभी पढ़ा है उसकी डेफिनेशन या उसको थ्योरम कि एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इज़ इक्वल टू एन यू। अब इस एन में मैंने आपको बताया था कि जिस नोयत का सवाल होगा एन उसी तरह चेंज होता रहेगा। अब सवाल नंबर 1 के ए पार्ट में एन ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास n की जगह ज़ीरो आ जाएगा। अब अगले सवालों में n चेंज होता रहेगा, बाज़ दफ़ा 1 आएगा, 2 आएगा, लिहाजा ऑयलर्स थ्योरम भी उस n के लिहाज से चेंज होता रहेगा। बहरहाल अभी तो इसकी n इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी t की जो डिग्री है वो ज़ीरो है, लिहाजा ऑयलर्स थ्योरम में हमने n की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, ज़ीरो मल्टीप्लाई u, आंसर ज़ीरो। इसका मतलब ये ऑयलर थ्योरम हमारे पास इस होमोजीनियस फंक्शन की इस डिग्री के लिहाज से आ रहा है और इसको हमने वेरीफाई करके बताना है कि हमारे पास ये ऑयलर थ्योरम इस फंक्शन पे वेरीफाई होता है कि नहीं होता।
तो बहरहाल ये हमने लिख भी दिया है कि दिस शो दैट गिवन यू इज़ होमोजीनियस फंक्शन, के ये जो गिवन यू है यानी कि गिवन फंक्शन जो है ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, एंड इट्स डिग्री इज़ n इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी जो डिग्री हमारे पास आई है वो ज़ीरो आई है। सो ऑयलर्स थ्योरम इज़, तो इस नोयत के ऊपर हमारे पास जो ऑयलर्स थ्योरम बनेगा वो बन रहा है x इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस ऑयलर थ्योरम को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का, और ये जो ऑयलर थ्योरम हमारे पास आया है इसको हमने इस फंक्शन के लिहाज से वेरीफाई करना है कि क्या ये वाला ऑयलर थ्योरम इस फंक्शन पे वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो अब इस ऑयलर थ्योरम के मुताबिक हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इस गिवन फंक्शन u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का जवाब चाहिए, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि इस गिवन फंक्शन y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का जवाब चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को निकालते हैं। तो सबसे पहले पार्शियल u ओवर पार्शियल x को देखें, सबसे पहले इसका जवाब निकालते हैं। देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल x जो है ना, इसमें देखें u हमारे पास ये फंक्शन है और पार्शियल डेरिवेटिव है x के लिहाज से। अब मैंने आपको कहा था कि x के लिहाज से जब होगा पार्शियल डेरिवेटिव तो वो सिर्फ x वाले वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पर x वाला वेरिएबल भी आ रहा है, y वाला भी आ रहा है, यहाँ पर भी x का आ रहा है और y का भी आ रहा है, लिहाजा ये दोनों जो हमारे पास एंगल्स दिए गए हैं साइन इनवर्स या टैन इनवर्स, दोनों में x आ रहा है, लिहाजा दोनों में x आने की वजह से दोनों के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ठीक है, तो बहरहाल पार्शियल डेरिवेटिव जब साइन इनवर्स का लिया जाएगा तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको स्क्रीन पे भी ये नज़र आ रहा है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर यानी कि उसके एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो यहाँ पर इसका एंगल क्या है, साइन इनवर्स का एंगल हमारे पास है एक्स ओवर वाई, तो यहाँ पर एक्स ओवर वाई का स्क्वायर लिया जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शली तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल है x डिवाइडेड बाय y इसका स्क्वायर। ठीक है, और आगे आगे आप अच्छी तरह जानते हैं कि आगे इस एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाता है, तो इस एंगल का यहाँ पर भी पार्शियली डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे हम इसके एंगल यानी x ओवर y का। ठीक है, ये हमने साइन इनवर्स पे पार्शियली डेरिवेटिव को अप्लाई करवाया है। आगे प्लस अब पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे हम टेन इनवर्स y ओवर x का। तो टेन इनवर्स y ओवर x का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर होता है ना, तो टेन इनवर्स के एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पर एंगल क्या है y ओवर x, तो बहरहाल पार्शियली डेरिवेटिव टेन इनवर्स का हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल है y ओवर x का स्क्वायर। अब इसके बाद एंगल का भी अलहदा से डेरिवेटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर भी एंगल का अलहदा से पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y ओवर x। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस के ऊपर, दोनों वेरिएबल्स या दोनों एंगल्स के ऊपर हमने पार्शियल डेरिवेटिव को अप्लाई करवा दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बस हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, देखें इसको हम यहाँ पर नीचे इसका एलसीएम लिया जा रहा है 1 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास एक्स न्यूमरेटर में है, वाई जो है यहाँ पर क्योंकि पार्शियली डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से है, लिहाजा वाई कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा 1 ओवर वाई, और पार्शियली डेरिवेटिव सिर्फ एक्स का लिया जाएगा। आगे 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अब x जो है क्योंकि डेरिवेटिव हमारे पास पार्शियली डेरिवेटिव जो है वो x के लिहाज से है, लिहाजा x डिनोमिनेटर में है, तो y ऊपर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और पार्शियली डेरिवेटिव लिया जाएगा 1 ओवर x का। अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। देखें इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में यहाँ एलसीएम लिया जा रहा है तो यहाँ हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, 1 ओवर वाई एज इट इज़ लिख दिया, और पार्शियली डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जवाब आपके पास 1 आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आगे प्लस यहाँ पर भी देखें डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया जा रहा है तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, y को एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पर 1 ओवर x का पार्शियली डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको क्वोशिएंट रूल के ज़रिए भी कर सकते हैं, या पावर जो x है सॉरी इस x को न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसकी पावर हो जाएगी -1, तो वहाँ पर आप इसको पावर रूल के ज़रिए भी हल कर सकते हैं। तो ये हमने इसका जवाब निकाल दिया है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं।
तो देखें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट जो है ना, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है और वाई स्क्वायर के ऊपर भी अलहदा अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ ही इसको अलहदा से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अप्लाई हो गया और यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे आपस में और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। अब ये वाई जो है ना, वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लिहाजा इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे 1/y लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/y 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही जवाब आएगा। आगे प्लस ये एक्स स्क्वायर देखें, वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, लिहाजा इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद आगे y को -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब आएगा -y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखें कुछ कटिंग हो रही है तो यहाँ पे कटिंग कर दें, ये y इस y से कट गया, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया, बाकी आपके पास बच गया 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है आपके पास पार्शल u ओवर पार्शल एक्स का जवाब। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ना करें, इसको एलसीएम वगैरह ना लें, इसको बस इसी तरह रहने दें। क्यों एलसीएम वगैरह ना लें, वो आपको आगे सवाल में जाके पता चल जाएगा। अब पार्शल u ओवर पार्शल y का जवाब निकालते हैं। देखें, पार्शल u ओवर पार्शल y का जवाब जो है ना, वो इसका तरीक़ेकार भी वैसे ही है जैसे अभी हमने पार्शल u ओवर पार्शल x के लिहाज से की है। बस फ़र्क क्या है दोनों में, पार्शल u ओवर पार्शल x में और y के लिहाज में फ़र्क ये है कि उसको हमने x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया था और इसको हम y के लिहाज से पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो बाकी तरीक़ाकार वही है सारा। देखें, जब साइन इनवर्स x ओवर y का डेरिवेटिव लेंगे पार्शली, तो इसका जवाब भी वही आएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। मैंने एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दी है, होल स्क्वायर ने लिखा, मैंने डायरेक्ट दोनों वेरिएबल्स का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस एंगल का अलहदा से भी डेरिवेटिव लेना है पार्शली। तो एंगल का डेरिवेटिव देखें, एंगल का डेरिवेटिव में हमने पार्शली लेना है वाई के लिहाज से। तो यूँ हमारे पास एक्स जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो वो बाहर लिखेंगे हम इसको, ठीक है। और पार्शली डेरिवेटिव लिखेंगे 1/y का। 1/y क्यों लिखा है, क्योंकि y डिनोमिनेटर में है। उसके बाद आगे प्लस tan का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का डेरिवेटिव यानी कि वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने होल स्क्वायर ने लिखा, डायरेक्ट दोनों का वेरिएबल लिखा है, यानी दोनों वेरिएबल्स का स्क्वायर लिखा है। उसके बाद इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इसका एंगल है y/x। तो y/x का जब हम पार्शली डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, तो x कांस्टेंट रहेगा, तो वो बाहर लिखेंगे और आगे पार्शियली डेरिवेटिव लिखेंगे y का, ठीक है। अब ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है, वही सारा काम यहाँ पे एलसीएम करना है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करना है इसको पार्शियली, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर भी एलसीएम करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, देखें ये इसका एलसीएम लिख दिया, ये x एज इट इज़, और इसका जो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाना चाहें वो लगा लें, या y को उठा के न्यूमिनेटर में लेके जाके पावर रूल लगा लें, तो तब भी यही जवाब आएगा। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया है 1/x एज इट इज़, और y का विद रिस्पेक्ट टू पार्शली y डेरिवेटिव, उसका जवाब 1 आ गया है, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और वाई स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, तो इसको अलग-अलग अप्लाई करवा लेते हैं। पहले इसको वाई स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करवा देते हैं, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर, और फिर वाई स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करवा देते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और बाकी ये सिचुएशन हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी कि ये y जो है ये होल डिनोमिनेटर के नीचे है, तो इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। ये बन जाएगा हमारे पास y डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखें, ये एक्स स्क्वायर जो है ये होल फ्रैक्शन के नीचे है, यानी कि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो इसको हम उठा के न्यूमिनेटर में लेके जा सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आगे 1/x। अब कुछ कटिंग हो रही है तो काट दें, ये y और यहाँ से एक y कट गया, यहाँ से x और यहाँ से एक x कट गया, और बाकी ये आपके पास बन जाएगा -x डिवाइडेड बाय y जो यहाँ से एक बच रहा था, और मल्टीप्लाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया पार्शल u ओवर पार्शल y का जवाब। और इसका भी मजीद एलसीएम या इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करवाना, यहीं तक रहने दें। क्यों यहीं तक रहने दें, वो आपको आगे सवाल में मजीद जाके पता चल जाएगा।
तो बहरहाल पार्शल u और पार्शल x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो मैंने यहाँ लिख दी है, और पार्शल u और पार्शल y की जो वैल्यू निकाली है वो भी यहाँ लिख दी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी पार्शल u ओवर पार्शल x और पार्शल u ओवर पार्शल y को, हम इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो ऑयलर थ्योरम हमने बनाया था उसमें पुट करते हैं। तो बहरहाल पार्शल u और पार्शल x और पार्शल u और पार्शल y की जो वैल्यूज़ आई हैं उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। पुट कैसे किया है कि ये x जो है ये एज इट इज़ लिखा है, और पार्शल u और पार्शल x की जगह ये उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, और प्लस आगे, और y भी एज इट इज़ लिखा है, और पार्शल u ओवर पार्शल y की जगह उसकी जो वैल्यू आई है वो यहाँ लिखी है, और इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसको आप सिंप्लीफाई करवाएं। तो ये सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू, सॉरी, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये x इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे यहाँ पर इस y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो जब ये y यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होने से ये y और ये वाला y कट जाएगा, तो बाकी पीछे बच जाएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे जब y इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब वही बात मैंने आपको जो बताई थी कि इनको हमने डेरिवेटिव करवाने के बाद इनका एलसीएम इसलिए नहीं लेना ताकि ये आगे जाके कट जाएं। देखें यहाँ पे बन गए हैं ना, कट जाएंगे अब ये, इसलिए हमने वहाँ पे, मैंने उस टाइम आपको कहा था कि इनका एलसीएम नहीं लेना। अब देखें ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 0 बच गया और ये 0 के बराबर आ गया, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो ऑयलर थ्योरम हमने यही तो प्रूव करना था कि अगर ऑयलर थ्योरम की लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये वाला ऑयलर थ्योरम्स इस फंक्शन के ऊपर वेरीफाई हो रहा है। तो यूँ लिख देंगे कि हेंस ऑयलर थ्योरम्स वेरीफाइड। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए का टोटल सोल्यूशन।